जब भी कभी दूरदर्शन पर प्रसारित सबसे मशहूर कॉमेडी सीरियल्स की बात होती है तब एक सीरियल का जिक्र जरूर किया जाता है जिसका नाम है फ्लॉप शो। दोस्तों, इसके नाम पर बिल्कुल न जाइए क्योंकि भले ही इसके नाम में फ्लॉप शब्द लगा है लेकिन ये शो जबरदस्त लोकप्रिय था। सामाजिक व आर्थिक मुद्दे हों या आम आदमी की समस्या, बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में उसकी पटकथा बनाकर इस शो में पेश किया गया था। लोगों के जहन में तरोताजा इस कॉमेडी शो और इसके एक्टर्स को दर्शक आज भी नहीं भूल सके हैं। क्लासिक सीरियल्स आप दूरदर्शन के अंतर्गत आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं इसी सीरियल से जुड़ी कुछ खास बातें, इसलिए बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। मशहूर एक्टर, राइटर व डायरेक्टर जसपाल भट्टी द्वारा लिखित निर्देशित धारावाहिक फ्लॉप शो का प्रसारण सबसे पहले 1991 में दूरदर्शन पर किया गया था। सबसे खास बात कि 25 मिनट के एपिसोड वाले शो के महज 10 एपिसोड ही बनाए गए थे, लेकिन इसे इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इसे कई बार रिपीट टेलीकास्ट किया गया था। रोजमर्रा की आम बातों को इस शो में बहुत ही अलग और दिलचस्प अंदाज से पेश किया गया था। जसपाल भट्टी हंसते हंसाते राजनीति, व्यवस्था और समाज पर कटाक्ष करने में माहिर थे। शो में उनके द्वारा कही गई हर बात दर्शकों को अपने दिल की ही बात लगती थी, इसलिए दर्शकों ने शो को खूब पसंद किया। इस शो की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसके हर एपिसोड की शुरुआत में बाकायदा उस विभाग का आभार प्रकट किया जाता था जिस पर व्यंग होने वाला था। मजे की बात कि फ्लॉप शो नाम की तरह ही शो से जुड़े हर डिपार्टमेंट का नाम भी फनी अंदाज में लिखे जाते थे, जैसे कि डायरेक्टेड बाई की जगह मिस डायरेक्टेड बाई और एक्टर्स की जगह ओवर एक्टर्स। इस धारावाहिक के एडिटर थे विष्णु मल्होत्रा और धारावाहिक में अहम भूमिकाओं में नजर आई जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी इस शो की निर्माता थी। सविता भट्टी हर एक एपिसोड में इनकी पत्नी की ही भूमिका में थी। दोस्तों, जब भी इस धारावाहिक की बात होगी तब जसपाल भट्टी जी को याद किया जाएगा, या यूं भी कह सकते हैं कि जब भी जसपाल भट्टी का नाम लिया जाएगा तो इस शो का नाम जरूर लिया जाएगा। उस दौर में टेलीविजन के सबसे मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी को आम आदमी की आवाज माना जाता था। उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी और किंग ऑफ सटायर के नाम से भी जाना जाता है। इस शो के जरिए घर घर में पहचान बनाने वाले जसपाल भट्टी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों से उनकी रुचि थिएटर और कॉमेडी करने में थी और इसी वजह से उन्होंने अपना एक ड्रामा ग्रुप बनाया जिसका नाम नॉनसेंस क्लब रखा और नुक्कड़ नाटक करने लगे जो लोगों को काफी पसंद भी आते थे। तब जसपाल भट्टी चंडीगढ़ में ट्रिब्यून अखबार में बतौर कार्टूनिस्ट काम किया करते थे और साथ ही एसडीओ के पद पर कार्यरत थे। वहाँ भी वे आम आदमी से जुड़ी समस्याओं और व्यवस्थाओं पर कार्टून के जरिए व्यंग करके लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया करते थे। 80 के दशक के आखिर में जसपाल भट्टी द्वारा बनाए 4-5 मिनट के छोटे छोटे स्किट जो व्यंग्यात्मक लहजे में ही किसी समस्या पर अपनी बात रखने का काम करते थे, लोगों द्वारा खूब पसंद किए गए थे। उल्टा पुल्टा नामक इस शो का ही विस्तार था धारावाहिक फ्लॉप शो। 90 के दशक की शुरुआत में प्रसारित हुए धारावाहिक फ्लॉप शो से जसपाल भट्टी की पहचान एक कॉमेडियन एक्टर के तौर पर स्थापित हो गई थी। बाद में जसपाल भट्टी ने टीवी के लिए फुल टेंशन, हाय जिंदगी भाई जिंदगी और थैंक यू जीजा जी जैसे कुछ शोज में काम किए जिनमें निर्देशन के अलावा इन्होंने अभिनय भी किया। आज के दौर के मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को छोटे पर्दे पर लाने का श्रेय भी जसपाल भट्टी को ही जाता है। अगर कहा जाए कि सुनील जसपाल भट्टी की खोज है तो यह गलत नहीं होगा। अपने शो फुल टेंशन के जरिए जसपाल भट्टी ने सुनील ग्रोवर को एक बड़ा ब्रेक दिया था। बाद में जसपाल भट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म माहौल ठीक में है भी नजर आए थे। फिल्मों की बात करें तो जसपाल भट्टी ने फिल्म आप लौट चले, फना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ ना कहो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, इकबाल व कारतूस जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया। इसके बाद वो घटना घटी जिसने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल साल 2012 में एक दर्दनाक खबर आई कि एक सड़क हादसे में जसपाल भट्टी का निधन हो गया। खास बात कि उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद साल 2013 में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने जसपाल भट्टी को 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और लोगों को सीट बेल्ट बांधने के लिए प्रेरित किया था। इसके तहत पुलिस ने लोगों को इस बात पर जागरूक किया कि भले ही पीछे की सीट पर बेल्ट बांधने का रूल नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बेल्ट बांधा होता तो शायद आज भी जिंदा होते। जसपाल जी की 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनके नाम है जसराज भट्टी व राबिया भट्टी। शो में दूसरी सबसे खास भूमिका में नजर आने वाले एक्टर थे विवेक शॉ। पंजाब के चंडीगढ़ में जन्मे विवेक की असल पहचान जाने माने कॉमेडियन एक्टर जसपाल भट्टी की टीम के सबसे खास एक्टर के रूप में हुआ करती थी और इस नाते विवेक उनके लगभग हर शो में एक खास किरदार में होते थे, चाहे वो थिएटर हो या टेलीविजन। उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो जैसे ढेरों हास्य धारावाहिकों और शोज के हर एपिसोड में जसपाल के साथ हमें हंसाते नजर आ ही जाते। हिंदी और पंजाबी फिल्म
फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों के अलावा विवेक ने ढेरों टेलीविजन विज्ञापनों में भी अभिनय किया था। इसके अलावा विवेक एक एक्टर के अलावा एक लेखक और गायक भी थे। विवेक ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया, लेकिन असल मायने में उन्हें जिस फिल्म से पहचान मिली थी वो थी सनी देओल अभिनीत फिल्म गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म के बाद विवेक शौक जी के करियर ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन तभी उनके एक शौक ने या कहें एक जुनून ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। दरअसल विवेक पर्दे पर खुद को स्लिम और फिट दिखाने की चाहत रखते थे। बताया जाता है कि अपना वजन घटाने के लिए विवेक ने ठाणे के एक नर्सिंग होम में 3 जनवरी 2011 को एक ऑपरेशन करवाया, जिसे मेडिकल की भाषा में लिपोसक्शन सर्जरी कहा जाता है। लेकिन उस सर्जरी से 2-3 दिन बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लग गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि विवेक कोमा में चले गए और 10 जनवरी को डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। निजी जीवन की बात करें तो विवेक शौक जी के परिवार में उनकी एक पत्नी और 3 बच्चे थे। शो की निर्माता और शो में जसपाल की पत्नी के रूप में नजर आई सविता भट्टी शो के दौरान असल जिंदगी में भी उनकी पत्नी थी। जिस दौरान सविता और जसपाल जी की शादी हुई थी उन दिनों वो एक टीचर थी और क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाती थी। साल 1985 में शादी के दौरान उनकी क्लास के बच्चों के एग्जाम भी थे, इसलिए उन्होंने लेडीज संगीत के बाद बीच में सभी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए थे। लॉकडाउन के दौरान सविता भट्टी ने जसपाल के साथ अपनी यादों को फेसबुक पर साझा किया था। उन्होंने लिखा था कि वो कसौली में जालंधर डीडी चैनल पर चित्रहार कार्यक्रम देख रही थी, तभी एक सिख जेंटलमैन ने उन्हें डिस्टर्ब किया। उन्होंने आगे लिखा था कि करीब 500 गानों के बीच उस शख्स ने मुझसे 2-3 मिनट तक बात की। मैं काफी गुस्सा थी जो मेरे और गानों के बीच में परेशान कर रहा था। इसके बाद वह हर हफ्ते इरिटेट करने आने लगा। हफ्तों के बाद जब वो शख्स नहीं गया तो मैंने उससे बात करने की सोची। जब मैंने उसे सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कुछ ऐसा सुना जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। ये जसपाल भट्टी के साथ मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। धारावाहिक फ्लॉप शो में अन्य खास किरदारों में कुलदीप शर्मा, नीना चीमा, निशा प्रशांत, बीएन शर्मा, अर्जाना भल्ला, रवि शर्मा, प्रेम काकरिया, बिन्नी ग्रोवर, परवेश सेठी, देवेंद्र मुंडेपी, पायल चौधरी, गौरव त्रेहान, विनोद शर्मा, राजेंद्र, ब्रिजेश आहूजा, किशोर मेहता, श्याम जुनेजा, रमेश चड्ढा आदि भी थे जो हर एपिसोड में अलग अलग किरदारों में नजर आते थे। इस धारावाहिक की खास बात यह भी थी कि सभी एपिसोड में कलाकार लगभग एक ही होते थे, बस उनके किरदार बदल जाते थे। इस शो की सारी शूटिंग चंडीगढ़ में ही हुई थी। बताया जाता है कि अपने व्यंग्य के बहाने कई विभागों की पोल खोलने की वजह से उस दौरान इस शो को राजनीतिक दबाव भी झेलना पड़ा और इसलिए महज 10 एपिसोड के बाद ही इसे ऑफ एयर करना पड़ा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।